वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू टैरो गाइस। ये रीडिंग है हमारे टॉरस के लिए। हम 8 से 14, ठीक है, 8 से 14 तारीख तक हम डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना, दिल से थैंक यू उन लोगों के लिए। और जो नए व्यूवर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपको लगता है ना कि मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब नए लोग, पता है, जब आप लोग कमेंट करते हैं, नए पुराने हर कोई, एंड लाइक आप बताते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे मुझे मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो मैं अभी से थैंक यू बोलता हूँ हर एक नए लोगों के लिए भी, और जो मेरे है ही मेरे फैमिली का हिस्सा है इस चैनल के, उन सबको। ओके, सो लेट्स बिगिन। बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन के लिए है। कम बातें, ज़्यादा बातें, जितनी भी हो रही, नहीं भी हो रही बिल्कुल भी, तो भी सुन सकते हैं आप, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके। सो लेट्स बिगिन फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स। यूनिवर्स, सर आपका पार्टनर, यूनिवर्स जस्ट help me. This is you, Taurus. This is you, Taurus. ओके, आपका पार्टनर। ओके, सॉरी, मैं ऑपोजिट ऐसे कार्ड नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, तो मैं सब कार्ड को सीधा ही मानता हूँ। ओके, आपका पार्टनर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसकी ज़िंदगी में ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, एंड कुछ ऐसा हो रहा है ना, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा ना कि वो अच्छे वाला, पॉजिटिव बोल रहा हूँ मैं, ठीक, कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा, मतलब कि उसका कुछ फ्यूचर बनने वाला है, कुछ कुछ अच्छा होने वाला है उसके साथ, और वो बहुत एक्साइटेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, उसकी लाइफ में ना उसको ना कुछ लोग मिले हैं, फिर थे उसकी लाइफ में, या फिर होंगे, कि काफ़ी लोग होंगे कि जो गलत और सही दोनों टाइप के लोग होंगे, ठीक है। एंड उसको समझ में आ चुका है कि गलत कौन है और सही कौन है उसकी लाइफ में। होता नहीं है कि जब हमारे लाइफ में बहुत से दोस्त होते हैं, फिर रिलेटिव, फिर जो कोई भी एनर्जी होती है, गलत और सही, हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, ये इंसान गलत है, ये सही है। ये मुझे गलत बातें बताता था मेरे पार्टनर को लेके, या फिर गलत गाइडेंस देता था, पर ये सही करता था। तो उसको सही गलत की समझ आ चुकी है, एंड उसको पता लग चुका है कि अब वो किस गलत इंसान के पीछे पागल था, या फिर किसकी बातों ज़्यादा सुनता था बात को, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उसको समझ में आ चुका है कि नहीं यार, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ओके, ये बात है। एंड यहाँ पे आप टॉर्च, पता है क्या आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप अपने जोन में रहते हैं, आप किसी को परेशान तक नहीं करते, एज लॉन्ग एज कोई आपको परेशान ना करे, ठीक है। तो आप इस समय ना खुद को समझेंगे, जानेंगे इन डेट्स में कि क्या है लाइफ, क्या हूँ मैं, ठीक है, मैं किसी की वजह क्यों पागल हूँ, वो मेरे को जब नहीं इंपॉर्टेंस दे रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। आप किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, आप खुद को जानना चाहते हैं ना। हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले खुद को पहचानना चाहिए, तभी हम दूसरों को बोलेंगे ना कि दूसरा गलत है। अगर हम दूसरे को ऐसे जज करेंगे तो वी आर जजमेंटल, राइट। तो हमें आप ना कैसे बनेंगे, हम आप ऐसे करेंगे कि खुद के बारे में जानेंगे कि आप में क्या अच्छाई है, क्या गलत है, क्या कमियां हैं आप में, आप मैं कमियों को कैसे ठीक करूँ। तो आप थोड़े अपने जोन में जाएंगे, एक हरमिट मोड में, कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे खाली खुद को समझना है पहले। एट द सेम टाइम ना आप में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब हम लोगों को डिस्कस करना बंद कर देते हैं ना, मतलब कि हम उनके नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान ही नहीं देते, हम अपने पे ध्यान देते हैं ना, तो हमें एक अपने आप ही यूनिवर्स से एक ब्लेसिंग आती है। कैसी ब्लेसिंग आती है कि हमारे चारों तरफ हमारा ऑरा अच्छा होने लगता है। एंड हम जब अच्छी बातें सोचते हैं, हमारी सोच भी अच्छी हो रही है ना, तो फिर ये हमें कॉन्फिडेंस देती है ना, कि हाँ, वी आर रेडी टू फेस दिस वर्ल्ड। तो आप में ये चीज़ आ रही है। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये दो एनर्जीज, कॉन्फिडेंस प्लस खुद को समझना जानना, ठीक है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं टू बी ऑनेस्ट। ओके, आपका जो पार्टनर है ना टॉरस, वो थोड़ा ओवर एक्साइटेड है चीज़ों को लेके। लियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सिंह राशि हो सकती है उसके आपके पार्टनर की, या कुछ भी होगा, राइजिंग मून या सन साइन में, ठीक है। मैं क्या बोला कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, रीडिंग तो दोनों के लिए ना, मतलब मैं उसके माइंड का भी बता रहा हूँ, तो वो खुश है, एंड उसको ये एहसास हो चुका है अंदर से कि यूनिवर्स उसको भी सपोर्ट कर रहा है ना, उसके साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है। उसको ऐसी इंस्टेंट फीलिंग आ रही है कि यूनिवर्स ना, पता है ऐसे ही होता है कि अगर ऊपर वाले को आपकी मदद करनी होगी ना, आपकी हेल्प करनी होगी ना, ईश्वर को, तो वो दोनों तरफ से करता है ना। आपकी खुशी तभी तो है ना जब आपके पार्टनर खुश रहे, या फिर पार्टनर ग्रोथ करे, तभी तो आप भी खुश होगे ना। तो उसकी भी तो हेल्प करेगा ना फिर यूनिवर्स, है ना। ऐसे होता है, क्या पता आपके प्रेयर्स हो कि उसकी हेल्प हो, है ना, उसको समझ आए, उसको अकल आए चीज़ों को लेके, है ना, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो आप हैं, ये वाला कार्ड,
और आप फिर भी आप आपका पता क्या, आपने मन में बना रखा है कि जो इंसान आपको एक कहते हैं ना एक खुशहाल फैमिली वाली फीलिंग्स देगा, एक ऐसी फीलिंग देगा कि एक कहते हैं ना एक राइट एनर्जी कि मेरा घर हो, परिवार हो, फैमिली में बहुत प्यार हो, अपनापन हो, आपको एक एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा इंसान चाहिए अपने लिए, ठीक है? तो आपको एक ऐसी फीलिंग ना बार-बार अपने माइंड में आएगी कि मुझको कोई गलत इंसान नहीं चाहिए, मैं किसी गलत इंसान या फिर कोई भी नेगेटिव अगर कहीं से मुझे नेगेटिविटी आ रही है, तो मुझे उसको सीधा ना करना है, बट मुझको एक एक राइट एनर्जी चाहिए, एक राइट इंसान चाहिए। आप बार-बार अपने माइंड में यही चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है? और आती है यार, वी ऑल आर ह्यूमन, हम सबको आती है ऐसी चीज़ें। वो आपको मिस कर रहा है। वो अपॉर्च्युनिटी पता है क्या, उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होगा ना या फिर कुछ रियलाइज़ हो रहा है, तो उसको ये चीज़ आपकी याद आ रही है कि यार कि मैंने अच्छा हो रहा है, पर शायद मैं डिज़र्व करता हूँ, नहीं करता उस चीज़ को, क्या मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए? है ना? ऐसे उसके माइंड में चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैंने अपने पार्टनर को, मैंने अपने टॉरस को खो दिया है शायद, या फिर मैं उससे दूर हूँ, जो भी उसके माइंड में बात आ रही होगी, बट उसको ना एक रियलाइज़ेशन है, उसको एहसास है कि उससे क्या आपका भी मेजर अरकाना कार्ड आया है द चैरियट। मैंने क्या बोला, आप में कॉन्फिडेंस है, पता है कि आप अपनी लाइफ में मुझे लगता है ग्रो कर रहे हैं, जो जॉब में जो ग्रो कर रहे होंगे, या फिर आप जॉब नहीं करते, घर पे रहते हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर पढ़ाई करते हैं, कहीं न कहीं ना आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे। एंड होता नहीं कि जब हम खुद से हमें फ़ील होता है कि नहीं यार मेरी एनर्जी कितनी क्लीन हो रही है, मेरी सोच कितनी सही हो रही है, वो भी एक ग्रोथ होती है, ठीक है? एंड अगर आप फ्रेंड्स के बीच में, तो आप फ्रेंड्स के बीच में आपका कोई नाम बनेगा, या फिर आप फैमिली में हैं, या फिर वहाँ पे आपकी कोई तारीफ़ होगी, आप कोई अचीव कर सकते हैं, है ना? कोई आपको अप्रेज़ल, एप्रिसिएशन मिल सकता है आपको, ठीक है? प्रमोशन मिल सकता है कुछ लोगों को लेके। आपने जो मेहनत करी ज़िंदगी में ना, उसका आपको कुछ फ्रूट मिलेगा, ठीक है? आपको कोई फल मिलेगा उस चीज़ का। आपका पार्टनर, हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने स स्टार्टिंग ऐसे करी थी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। उसने कुछ ज़िंदगी में ना कुछ उसको झटका मिला है, वो झटका उसको अच्छे की तरफ ले आ रहा है ना? कभी-कभी हम जब अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं कि हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, हमें पता नहीं होता, पर हमें यूनिवर्स क्या करता है, हमें एक धक्का मारता है वहाँ से, हमें चोट लगती है उस धक्के से, बट हमारा आगे फ्यूचर अच्छा ब्राइट होता है? तो उसके साथ भी ऐसा हुआ। मुझे लग रहा है वो किसी गलत इंसान के चक्कर में फँसा हुआ था, जो भी था, बट यूनिवर्स ने उसको उससे अलग करा है, तब उसका आगे अच्छा फ्यूचर होगा, है ना? ऐसे कुछ कहानी बन बन रही है मेरे माइंड में। तो ये हो सकता है, बट उसको लिटरली या तो रिसेंटली पास्ट में या फिर आने वाले टाइम में कुछ भी उसको कुछ शॉक लग सकता है चीज़ों को लेके कि ये कैसे हो गया मेरे साथ, या फिर उसको ऐसा लगा होगा। तो इसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज हो रहा होगा। ओके, एंड लेट्स सी। आप यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहा है टॉरस। पता है कि सन कार्ड, मेरा सन कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है ना, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप अगर आप हाउस वाइफ है या फिर घर पे भी रहते हैं, स्टूडेंट है, हर चीज़ में ना आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ऊपर वाले ने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है ना? तो कभी मायूस या निराश हमको क्यों होना है यार? आप खुद सोचो, ठीक है? अगर ये इंसान आए या नहीं आए, ठीक है ना? आप इस पे आपकी खुशी थोड़ा डिपेंड रहनी चाहिए, है ना? आपकी खुशियाँ का आपकी आपके हाथ में होनी चाहिए, दूसरे के नहीं। अगर आप अपनी अपनी खुशियों को दूसरों के हाथ में दे देंगे ना, तो बस उसी दिन से आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को पकड़ा दिया है। हमें ऐसे नहीं बनना है ना? ना हमें किसी की खुशियों का रिमोट कंट्रोल पकड़ना है, बनना है, ना हमें किसी और को बनने देना है हमारी उसका। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर कोई किसी को आना है, मोस्ट वेलकम। अगर कोई जा रहा है ना, तो ठीक है, उसको जाने दो। एक मूवी का डायलॉग नहीं है कि अगर वो तुम्हारा है तो वापिस आएगा, तो बस ऐसा ही कुछ होना चाहिए, और ये ऐसा ही है ना? अगर वो नहीं आ रहा पलट के, इसका मतलब यूनिवर्स ने बनाया ही नहीं है उसको आपके लिए। मैंने भी ये सेम सेम चीज़ सिचुएशन देखी हुई है, हर किसी ने देखी हुई है, ठीक है ना? तो अगर कोई इंसान आपके पास वापिस ही नहीं आ रहा ना, तो आप माइंड में ये बनाओ कि ठीक है वो मेरे लिए नहीं था, ठीक है? पर अपने आप को नेगेटिव नहीं करना। आई ऑलवेज से स्टे पॉजिटिव। इसका एक रीज़न होता है। मैं ऐसे ही नहीं करता कि छोटा-सा वर्ड है लिख दो किसी को भी, नहीं, या फिर ऐसे ही बोल दो। मतलब इसका बहुत क्लियर होता है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तो हम अपने लिए हमारी एनर्जी को क्लीन करते हैं, एंड हमारा जो ऊपर ईश्वर है बैठा हुआ है ना, वो सुन के इसको साफ करता है। वो खुद भी हमें हेल्प करता है कि ठीक है, तुम साफ हो रहे हो, तुम क्लीन हो रहे हो, तुम पॉजिटिव हो, तुम्हें पॉजिटिविटी मिलेगी, है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है? आप कहोगे यार कितना बोलते हो आप यार। चल नहीं, नहीं यार, आपका जो पार्टनर किंग ऑफ वॉन्ड्स, कहीं न उसकी पर्सनैलिटी ना बड़ा अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ, मतलब कि होता है ना कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, आपको नहीं पता कैसे करते हैं ना, तो थोड़ा-सी किसी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है कहीं न कहीं, एंड वो कंटिन्यू भी रखेगा इसी पर्सनैलिटी को। मे बी ही और शी इज़ बॉर्न विद दैट, है ना? वो ऐसे पैदा ही हुआ है इसी पर्सनैलिटी को लेके, थोड़ा अपना चलाना है चीज़ों में।
बट आपसे दूर है वो एंड आप उसको याद करते हो, आप उसको मिस करते हो। पता है क्या, किसी इंसान को भूलना आसान, मैं बोल रहा तो मैं बहुत ईज़ी बोल रहा हूँ कि नहीं आए तो ठीक है, मत नहीं आए तो नहीं आए, पर इतना आसान नहीं है। मैं खाली बोल रहा हूँ, आप लोगों के साथ वो बीत रही है ना? तो वो ईज़ी नहीं होता, बट इट टेक्स टाइम, बट ये आपके माइंड में ना वो मेमोरीज़ आपके माइंड में घूमती रहेगी आपके माइंड में, हैं? तो आपको आपके माइंड में ये चीज़, ये आपको एहसास दिलाती रहेगी कि अब यू आर मिसिंग हिम, आपको याद आ रही है उनकी, ठीक है? तो आपको माइंड में रहेगा। तो लेट्स सी आपका आउटकम क्या है दोनों के लिए। मुझे यहाँ से देखना है ओ, 2 आउटकम आए हैं, सॉरी मेरे से 2 कार्ड आए हैं। पता है क्या आउटकम में क्या है? आउटकम ये है कि आप दोनों ने एक दीवार बना रखी है अपने आगे पीछे। आप दोनों को पूरा एहसास है कि हम दोनों खुश रह सकते हैं। हम हमारे साथ में होने से बहुत अच्छा एक कहते हैं ना, एक खुशियाँ आती हैं हम दोनों के साथ में रहने से। बट एट द सेम टाइम आप दोनों ने एक दीवार बना रखी है, पर उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है उसको क्रॉस करना, ठीक है ना? तो आपको ये दीवार, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप दोनों को लगता है कि आप दोनों के साथ होने से कोई ब्लेसिंग आती है ना? तो आपको खुद ही दीवार तोड़नी पड़ेगी दोनों को। अगर आपको दोनों को लगता है कि ठीक है, वो दीवार रहनी चाहिए, हम दोनों को साथ में नहीं नहीं रहना, आपको क्लियर अपने माइंड के थॉट्स को क्लियर करना है ना? तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। ओके टॉरस, तो ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आपको सही लगती है एंड आपको लग रहा है ना कि आप रिलेट कर पा रहे हो, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल गाइस, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ओके टॉरस, बाय, टेक केयर।